अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, आज हम 10th क्लास की फिज़िक्स का जो 10.1 टॉपिक हमने लास्ट स्टार्ट किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल, अगर आप लोगों को याद हो तो पहले केस में हमने फर्स्ट एग्जांपल अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम सेकंड केस, जो कि सेकंड एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि हमारे पास है बॉल एंड बाउल सिस्टम। यानी सिंपली आप जानते हैं इसके बारे में कि अगर हमारे पास कोई भी बाउल अगर घर पे गिवन है, उस बाउल में अगर आप किसी बॉल को एक कॉर्नर से अगर रिलीज करें, तो अगर आप देखें तो उस बॉल की उस पूरे बाउल में कुछ इस तरह से मोशन कंटिन्यू होती है। तो हमने ये आज के लेक्चर में ये चीज़ प्रूव करनी है कि क्या हमारी बॉल एंड बाउल सिस्टम की भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिस तरह के से हमने लास्ट लेक्चर में ये बात चेक की थी। मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जो हमारे पास मोशन क्या थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो बेटा जी, हमारे पास हेडिंग में बॉल एंड बाउल सिस्टम, टॉपिक वही है 10.1, उसकी सेकंड एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जरा देखिएगा, द मोशन ऑफ अ बॉल इन बाउल, किसी बाउल में, इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक एग्जाम्पल है। तो कैसे एग्जाम्पल है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सामने एक मैंने बॉल जो है, एक बाउल जो है वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, और साथ में इसका एक बॉल को आपने क्या किया, आपने एक सर्टेन पॉइंट पे आपने उसको पॉइंट ए, जिसको मैंने पोजीशन ए का नाम दे दिया, और वो पोजीशन हमारे पास कहलाएगी, दिस वन इज एक्सट्रीम पोजीशन, जिसके बारे में आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था उस टॉपिक में। तो मिडल में जो पोजीशन होगी, जहां आप बॉल को रिलीज करेंगे एक्सट्रीम से, और जिस तरफ बॉल आएगी मिडल वाली पोजीशन, चूंकि यहां से ही आप इसको इस पॉइंट पर लेकर गए हैं ना मिडल से, तो यहां पर अगर हम इसको वैसे ही प्लेस कर देते हैं तो इसका वेट जो होगा, चूंकि इसका मास है और जिसका मास होता है उसका ऑब्वियसली वेट भी होता है, सो वेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, mg के बराबर होगा इसका। उसके अलावा इसकी टू एंड फ्रो मोशन किस तरह से कंटिन्यू होगी, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए टू एक्सट्रीम पोजीशन बी, एंड दिस वन इज कॉल्ड मीन पोजीशन, जिसको हम नाम देंगे ओ से। सो फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एट रेस्ट, मतलब जब रेस्ट पे होगी तो क्या सिचुएशन होगी हमारे पास, बॉल को जब आपने मिडिल में प्लेस किया हुआ है। सो व्हेन बॉल इज एट मीन पोजीशन ओ, यानी कि बॉल जब मीन पोजीशन पे होगी, ओ पोजीशन पे, देन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके ऊपर एग्जर्ट कौन कर रहा है, बाउल ने उसको ऊपर उठा के रखा हुआ है, और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अ बॉल एंड द वेट ऑफ द बॉल, और वेट जो बॉल का नीचे एग्जर्ट हो रहा है, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एंड दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों बराबर हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सो नो वर्टिकल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉल एट दैट पोजीशन। तो इसका मतलब है मीन पोजीशन पे बॉल पे कोई किसी किस्म की फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी। तो ये आपने याद रखना है, जब बॉल को हम कहां प्लेस करेंगे, बॉल जब रेस्ट पे होगी, मिडल ऑफ द बॉल होगी, ठीक है। अब कुछ इसकी सिचुएशंस डिस्कस कर लेते हैं मीन और एक्सट्रीम के लिहाज से। जरा देखिएगा, फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, जब आप इसको एक्सट्रीम से रिलीज करेंगे तो मीन की तरफ जाएगा, और फिर जब हम मीन पर पहुंचेगी तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ भी हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। पहले हमारे पास है फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, फिर हमारे पास है मीन टू एक्सट्रीम, और जब वो एक्सट्रीम पर पहुंच के वापस मीन की तरफ आएगी तो वो केस भी है हमारे पास फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन। तो जरा सबसे पहले देख लेते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन। तो जरा देखें, इफ वी रिलीज द बॉल फ्रॉम द पोजीशन ए, जब हम पोजीशन ए से बॉल को रिलीज करेंगे, देन बॉल विल स्टार्ट टू मूविंग टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन ओ। तो बॉल किस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी, मीन पोजीशन ओ की तरफ, ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स caused by its weight। तो बेटा जी, इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, वो चूंकि स्प्रिंग के केस में अगर आपको याद हो तो उसकी स्टिफनेस की वजह से वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है, उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से, कंप्रेशन की वजह से। लेकिन इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो इस बॉल के अपने वेट की वजह से होगी, जो उसको मीन की तरफ क्या करेगा, उसको खींचेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। जी बेटा जी, तो जरा देखिएगा, फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो जरा देखें, अब अगर बॉल मीन से
एक्सट्रीम की तरफ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, बॉल जब आप यहां से रिलीज करेंगे तो बॉल किस तरफ जाएगी? बॉल जाएगी मीन पोजीशन की तरफ। और मीन पर क्यों स्टॉप नहीं होगी? आपको मैंने कल भी ये लास्ट लेक्चर में ये बात कही थी कि उसके इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है कि जो उसको रेजिस्ट करती है कि अपनी मोशन को कंटिन्यू करे, और वो मैस पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो फिर इसका मतलब है बॉल किस तरफ मूव करेगी? नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो जरा डिस्कस कर लेते हैं, फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। सो एट मीन पोजीशन, जब वो मीन पर पहुंचेगी ओ पोजीशन पे, इट अटेन्स द मैक्सिमम स्पीड, वो मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगी क्योंकि हाइट से नीचे की तरफ आ रही है ना। सो ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, एट इट मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, तो इनर्शिया की वजह से फिर वो क्या करेगी? वो नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगी। तो मैंने मीन पोजीशन को एमपी और एक्सट्रीम पोजीशन को ईपी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो बी, एंड द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेस ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स। तो फिर उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट हो रही है। और आपको पता है कि जब वो नीचे से हाइट की तरफ बॉल जाएगी, जरा देखें, जब यहां पहुंची है, यहां से ऊपर की तरफ जाएगी तो नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, अपनी एग्जैक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर वेट की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स भी एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें, और जब वहां से अगेन एक्सट्रीम से मीन की तरफ वापस आएगी तो फिर क्या होगा? सो एट एक्सट्रीम पोजीशन बी, जहां वो बी पे मौजूद थी, बॉल स्टॉप्स, वहां रुकती है फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड देन अगेन मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हो, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉल रुकती है थोड़ी देर के लिए, फिर वापस मीन की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। किसकी वजह से? अंडर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। क्लियर हो गया? और जो कि आप जानते हैं उसका वेट है। सो दिस टू एंड फ्रो motion continues about mean position O till its energy lost due to friction। जब तक के फ्रिक्शन की वजह से, जो फ्रिक्शन ये बाउल उसको ऑफर कर रहा है, जब तक वो फ्रिक्शन खत्म नहीं हो जाती तो ये बाउल अपनी टू एंड फ्रो मोशन को अपनी मीन पोजीशन O के गिर्द कंटिन्यू करती रहेगी। ठीक है, सो यहां तक तो हमें पता चल गया कि ये टू एंड फ्रो मोशन है। तो कंक्लूजन में हम बता देते हैं, सो दस टू एंड फ्रो मोशन, तो जो टू एंड फ्रो मोशन हमने ये स्टडी की ऑफ अ बॉल इन बाउल अबाउट इट्स मीन पोजीशन के अबाउट जो कि हमारे पास ओ है, सो इज एन अदर एग्जांपल ऑफ SHM। सो बेटा जी, ये भी हमारे पास एक और एग्जांपल कहलाएगी SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा आइडिया मैं आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी देता चलूँ, अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप इसमें एक एक लाइन ऐड अप कर सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा मेरी तरफ, मुझे बताएं, जब आप एक्सट्रीम पोजीशन से बॉल को रिलीज करते हैं तो बॉल आती है मीन की तरफ, फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ जाती है। तो बॉल जब यहां से मूव करवाते हैं एक्सट्रीम से, तो बॉल मीन पर नहीं रुकती इनर्शिया की वजह से। तो इसका मतलब है जहां पर बॉल नहीं रुकती वहां पर वेलोसिटी क्या होगी? वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्लियर हो गया? और बॉल रुकती कहाँ है? बॉल रुकती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे, तो वहां पे वेलोसिटी फिर क्या होगी? जीरो, चूंकि बॉल तो मूव ही नहीं करेगी वहां पे। क्लियर हो गया? और इसी तरह आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी अगर याद हो तो एक्सेलरेशन भी हमेशा किस तरफ होता है? एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, चूंकि डिस्प्लेसमेंट उसका जो है वो मीन की तरफ आते हो डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हमारे पास मीन पोजीशन पे क्या होगा? एक्सेलरेशन मीन पर जीरो होगा। और बॉल चूंकि मीन से एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया? तो बेटा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी अगर आप चाहें तो आप इसमें कंक्लूजन से पहले ऐड अप कर सकते हैं। सो बेटा आज का लेक्चर इतना ही। लाजमी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और चैनल को लाइक भी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।